नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम भी चलाई जाती है और इसके तहत स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उन स्टूडेंट्स को जो वीकर सेक्शन से आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, और पिछले साल भी इस स्कीम को बहुत सफलतापूर्वक सर ने चलाया। इस बार जानते हैं कि क्या इसमें नया बदलाव किया गया है और किस तरह से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। इस फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम को आपके माध्यम से मुझे विश्वास है बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चों तक क्लैरिटी पहुंचेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम इस साल की जो घोषित की गई है, अनाउंस की गई है, वो 10 जनवरी तक के लिए एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। तो 10 जनवरी तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी के हों, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के माध्यम से दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए नहीं है। इट इज़ ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका फैमिली इनकम 4 लाख रुपए से कम है या 4 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 8 लाख रुपए से कम है। 2 कैटेगरीज में इस स्कीम को हमने बनाया है। पहली कैटेगरी में जहाँ बच्चे के फैमिली इनकम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फादर की या मदर की नहीं, फैमिली इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो वहाँ 100% तक फीस माफ़ी का प्रोविज़न है हमारे पास, या अधिकतम 10,000 रुपये उसकी फ़ीस में हम सब्सिडी देंगे। ऐसे ही जिनकी इनकम 4 लाख 1 रुपया से लेकर 8 लाख रुपया तक है, उनके लिए हम 50% फ़ी वेवर या 8,000 रुपये अपर लिमिट, जो भी उसमें मैक्सिमम होगा, उस बच्चे को जरूर देंगे। तो जैसे सर आपने बताया कि केवल ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने EWS में दाखिला किया, सबके लिए ओपन है जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है। तो इसको सर जस्टिफाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, स्कीम का फ़ायदा सही लोगों तक पहुँचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने में कुछ डॉक्यूमेंट्स मदद करते हैं जिसकी आपने चर्चा की। तो इसमें फैमिली मेम्बर्स की ITR रिपोर्ट्स की हमने मांग की है कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरी है फैमिली मेम्बर्स ने, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, और पैन कार्ड की कॉपी हमने बच्चों से मांगी है। और इसके अलावा बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना था, या वो इन दोनों कैटेगरीज का उस समय नहीं बनवा पाया था, तो एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार या SDO ऑफिस से बनता है, वो बना के इसको अप्लाई कर सकता है। क्या सर इसके लिए जैसे मानिए फादर वर्किंग है तो उनके सैलरी स्लिप वगैरह की ज़रूरत भी पड़ेगी? नहीं, सैलरी स्लिप हमने नहीं मांगी, हम इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहे हैं, और या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बिलो इनकम का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ये सर जो स्कीम है, ये जो रेगुलर कॉलेज में एडमिटेड स्टूडेंट हैं या NC वेब में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी है? ये स्कीम रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। NC वेब, SOL या कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने कॉलेज प्रिंसिपल्स को भी ये अपील की है, और DSW ऑफिस से भी ये अपील सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स को गई है कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की स्कीम लाना चाहें तो इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर जो यूनिवर्सिटी ने तय की हैं वो जरूर लेके आएँ। दिस इज़ वेरी मच अवेटेड स्टेप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो पढ़ सके। इसमें सर जो अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स को, वो ऑनलाइन करना होगा या उसके लिए कोई यहाँ फिजिकल फॉर्म में DSW में फॉर्म जमा करना है उसको? 2 स्टेप्स हैं। 10 जनवरी तक का जो हमने गूगल फॉर्म खोला है, उसमें वो बच्चा गूगल फॉर्म के ऊपर अपना सारा डेटाबेस जो हमने छोटे से फॉर्म के माध्यम से मांगा है वो देगा, और 10 जनवरी के बाद 12 जनवरी को हम एक छोटा सा शेड्यूल रिलीज़ करेंगे और बताएंगे किन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फाइनल डिसीजन के लिए कब आना है। तब हम उनसे हार्ड कॉपीज़ ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द प्रिंसिपल HOD ऑफ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ द सेंटर से फॉरवर्डेड होके सर्टिफाई होके आएगा। तो उसी दिन साथ साथ ही हम ये निर्णय लेते जाएंगे, जो वैलिड होंगे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स खरे उतरेंगे, 4 लाख तक की इनकम है या 4 लाख से 8 लाख की इनकम है, उसका निर्णय हम बड़ी जल्दी कर देंगे।
और ये फिजिकल डॉक्यूमेंट तो लाने पड़ेंगे क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ अलग से कोई आप डेट निर्धारित करेंगे? इस 12 जनवरी को हम उसका शेड्यूल निकाल देंगे और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको सुबह की शिफ्ट या दोपहर की शिफ्ट में बुला के 2 या 3 दिन के अंदर सारे बच्चों का ये फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम किन्हें मिलनी है, किनके डॉक्यूमेंट्स ठीक पाए गए, उस आधार पर निर्णय दे देंगे। तो क्या सर ये जो भी है जिनका सिलेक्शन हुआ या जो किसी की वजह से रिजेक्ट हो गया उनकी डिस्प्ले की जाएगी? नहीं, डिस्प्ले नहीं की जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, हम काउंटर पर ही उस बच्चे को उसी टाइम बता देंगे उसके डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी होगी तो, और उसे मौका देंगे कि वो 2 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट लाके हमें जमा कर दे। अगर वो 2 दिन में ले आएगा तो हम उसी कंसिडर भी करेंगे और अप्रूव भी करेंगे। मतलब ये है कि सर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दे तो उसको फिर से कंसिडर कर लेंगे? हाँ जी, अगर मान लीजिए आज आपका शेड्यूल था, आप आए हमारे पास, आपके डॉक्यूमेंट्स में मैं उदाहरण देता हूँ कि पिछले मार्कशीट की कॉपी आपने नहीं लगाई, तो हम आपसे मार्कशीट की कॉपी मांगेंगे और 2 दिन का समय देंगे कि 2 दिन में आप ये डॉक्यूमेंट जो कम है आप वापस लेके आइए, तो फॉर्म आपको आपका वापस दे दिया जाएगा। हम फॉर्म एक्सेप्ट ही उसका करेंगे जिसका कंप्लीट है। क्या सर इसके लिए कोई हेल्पलाइन भी बनाई गई है जिसपे अगर मान लिया कि स्टूडेंट्स को पूछताछ करनी हो तो कर सके? हमने इसके साथ एक बहुत डिस्क्रिप्टिव FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट रिलीज किया है और उसमें हमने सिस्टमेटिकली जो आम तौर पे सवाल हैं उन सबका जवाब दिया है। लेकिन उसके अलावा हमारा DSW ऑफिस डेली फुल टाइम वर्किंग आवर्स में आने वाले बच्चों की क्वेरीज, अभी मेरे पास ही 2 बच्चे काफ़ी डिटेल में बातचीत करके गए हैं, तो उनको हम सारी जानकारी देते हैं। हेल्पलाइन, टेलीफोनिक हेल्पलाइन हमने अभी शुरू नहीं की, लेकिन ये एक सुझाव के तौर पे मैं जरूर आपका स्वीकार करूंगा कि अगले साल हम ये भी सोच सकते हैं। फिलहाल अगर मान लीजिए किसी को अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो DSW आ सकता है? DSW ऑफिस में आए, हमने एक ईमेल ID रिलीज किया है, उस ईमेल पे ईमेल लिख के डेली बेसिस पे हमारी टीम के एक सदस्य उन ईमेल का जवाब दे रहे हैं। तो उन बच्चों को जो भी क्वेरी आती है हम ईमेल के थ्रू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। टेलीफोनिक हेल्पलाइन नहीं बनाया, लेकिन ईमेल के थ्रू चल रहा है। बीते वर्ष सर कितना ये रहा था सफल अभियान? पिछला साल क्योंकि पहला साल था इस स्कीम का, तो आशा से कहीं अधिक 1009 बच्चों को हम इस स्कीम का फ़ायदा पहुंचा पाए थे और इसमें 1,09,60,000 के आसपास कुछ, मैं रफ फिगर दे रहा हूँ आपको, 1,09,00,000 के आसपास का कुछ फिगर था जो इस ज़रूरतमंद बच्चों में फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम या फी वेवर स्कीम के माध्यम से हमने बांटा था। इन बच्चों को इसका फ़ायदा मिला था इस स्कीम का। तो इस बार सर उम्मीद करते हैं कि इससे भी बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई करें? हम उम्मीद भी करते हैं और हम तैयार भी हैं। हमने फंडिंग प्रोविज़न भी बढ़ाया है इसके लिए। यूनिवर्सिटी की तरफ मैं ग्रेटफुल हूँ, उन्होंने फंडिंग प्रोविज़न बढ़ा दिया है, तो ज़्यादा बच्चों तक ये फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए और शुभकामनाएं आपको कि अधिक से अधिक बच्चे अप्लाई करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।